जब महाभारत युद्ध से पूर्व कृष्ण भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने उनके स्वागत में 56 भोग लगवाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन 56 भोगों को नहीं खाया। उन्होंने उनको ठुकरा दिया, क्योंकि उस 56 भोग में दुर्योधन का सिर्फ और सिर्फ अहंकार था। वो अपनी एक झूठी शान दिखाना चाहता था। इसलिए उस 56 भोग को ठुकराते हुए वो विदुरानी जी के घर चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने गेट पर खड़े होकर आवाज दी। विदुरानी जी उस समय नहा रही थी, लेकिन वो भक्ति भाव में इतनी खोई हुई थी कि वो बेसुध हो गई और नहाते नहाते ही बाहर आ गई बिना वस्त्रों के। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे घर पे आए ने, मैं कहाँ बिठाऊं, इनका मैं किस तरह से सम्मान करूं। उन्होंने भगवान को बहुत सम्मान पूर्वक बिठाया और उन्होंने उनको केले के छिलके खिलाने शुरू कर दिए। वो इतना ज्यादा भक्ति भाव में खोई हुई थी कि उन्होंने भगवान को केले के छिलके खिलाना शुरू कर दिया और केले का गूदा फेंकना शुरू कर दिया। और भगवान भी इतना उनकी भक्ति भाव से खुश हुए कि विदुरानी जी के हाथ से केले के छिलके ही खाने लगे। जब विदुर जी ने विदुरानी जी को टाटा कि आप केले के छिलके क्यों खिला रही हो, तब भगवान कृष्ण ने उनको रोका और उन्हें कहा कि मैं किसी भक्त के व्यंजन नहीं खाता, मैं उसका भाव, उसका भक्ति भाव और उसके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमारे भगवान हमारे प्रेम को, हमारे भक्ति भाव को स्वीकार करते हैं, ना कि हमारे 56 भोग को या हमारे चढ़ाए गए किसी सोने चांदी के आभूषणों को। इसलिए जो भी आप भगवान को देना चाहते हैं, उसे बहुत भक्ति भाव से दीजिए। भगवान उसे जरूर स्वीकार करेंगे। राधे राधे।